नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं होम बॉलीवुड। एक वक्त था जब फ्राइडे डिसाइड करता था कि किसी एक्टर का करियर खत्म होगा या बन जाएगा। लेकिन आज एक शो ट्यूसडे रात को रिलीज होता है और वेडनेसडे मॉर्निंग पूरा देश उसी के बारे में बात कर रहा होता है। एक वक्त था जब प्रोड्यूसर्स के लिए थिएटर्स ही सब कुछ था और आज लाखों लोग अपने फोन पर ही ब्लॉकबस्टर्स देख लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ओटीटी ने सिर्फ हमें देखने का तरीका नहीं बदला, उसने बॉलीवुड के रूल्स ही रिराइट कर दिए। स्क्रिप्ट्स बदल गई, स्टार्स की डेफिनेशन बदल गई, थिएटर्स का बिजनेस मॉडल बदल गया और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी। तो आज हम समझते हैं कैसे ओटीटी रिवॉल्यूशन ने इंडियन एंटरटेनमेंट को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप 2015 या उससे पहले का बॉलीवुड याद करें, इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम थिएटर्स के अराउंड घूमता था। फ्राइडे रिलीज, वीकेंड कलेक्शन, 100 करोड़ क्लब, और अगर फिल्म फ्लॉप तो प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और कभी कभी एक्टर तक का नुकसान। इसी वजह से फिल्म मेकर्स रिस्क लेने से डरते थे। सेफ फॉर्मूलाज बनते थे, हीरो पावरफुल, हीरोइन ग्लैमरस, एक लव स्टोरी, 2-3 सॉन्ग्स, एक विलन और हैप्पी एंडिंग। ये फॉर्मूला सालों तक चलता रहा। लेकिन जब नेटफ्लिक्स इंडिया में आया, उसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो, सोनी लिव, डिज्नी हॉटस्टार और फिर जियो सिनेमा और हॉटस्टार के मर्ज के बाद जियो हॉटस्टार, तो कंपटीशन सिर्फ सब्सक्राइबर्स का नहीं था, कंपटीशन था सबसे अच्छी स्टोरी का। ओटीटी को ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन की टेंशन ही नहीं थी, उसको चाहिए था पीपल वॉचिंग टिल एपिसोड 8। इसी वजह से क्रिएटर्स को पहली बार फ्रीडम मिली, गालियां भी, ग्रे कैरेक्टर्स भी, स्लो स्टोरी टेलिंग भी, रियल एंडिंग्स भी, और ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। शायद ओटीटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्क्रिप्ट्स है। पहले कहानी एक्टर के हिसाब से लिखी जाती थी, अब एक्टर कहानी के हिसाब से कास्ट होता है। आज ऑडियंस पूछती है स्टोरी क्या है, ना कि हीरो कौन है। क्राइम थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामा, स्मॉल टाउन स्टोरीज, फैमिली ड्रामास, ट्रू क्राइम, बायोपिक्स, हर जॉनरा को ऑडियंस मिलने लगी। एक और इंटरेस्टिंग चेंज हुआ, सीरीज फॉर्मेट। पहले फिल्म मेकर्स के पास सिर्फ 2.5 घंटे हुआ करते थे, अब उनके पास 8 एपिसोड्स हैं। कैरेक्टर को डेप्थ मिलती है, विलन भी ह्यूमन लगता है और ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट करती है। इसी वजह से आज राइटर्स की वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ओटीटी ने एक और मिथ तोड़ दिया कि सिर्फ बड़े स्टार्स ही ऑडियंस ला सकते हैं। आज सोचिए कितने एक्टर्स ओटीटी की वजह से हाउसहोल्ड नेम्स बन गए हैं। जयदीप अहलावत, जितेंद्र कुमार, प्रतीक गांधी, श्वेता त्रिपाठी, शिफाली शाह, रसिका दुगल, पंकज त्रिपाठी का स्टारडम भी ओटीटी के एरा में और एक्सप्लोर हुआ। ये वो एक्टर्स थे जिन्हें पहले सपोर्टिंग रोल्स मिला करते थे, आज लोग इनके नाम पर शोज देखते हैं। और दूसरी तरफ कई बड़े स्टार्स की ओटीटी फिल्म्स भी ऑडियंस रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ओटीटी पर टिकट नहीं लगता, ऑडियंस सिर्फ कंटेंट जज करती है। पेंडेमिक ने ओटीटी को रॉकेट स्पीड दे दी। जब थिएटर्स बंद हुए, लोग घर पर ही मूवीज देखने लगे। उसके बाद ऑडियंस की हैबिट ही बदल गई। अब लोग हर फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं जाते, वो सिर्फ स्पेक्टिकल देखना चाहते थे। बड़ी एक्शन फिल्म्स, विजुअल एक्सपीरियंस, इवेंट सिनेमा। इसी वजह से आज कई मीडियम बजट फिल्म्स थिएटर्स में स्ट्रगल करती नजर आती हैं। लेकिन ओटीटी पर वही फिल्में सुपर हिट हो जाती हैं। अब प्रोड्यूसर्स भी पहले से अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। थिएटिकल विंडो, ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल रेवेन्यू। एक फिल्म की अर्निंग सिर्फ टिकट सेल्स तक लिमिटेड नहीं रही। सबसे बड़ा चेंज ऑडियंस में आया। आज व्यूअर सिर्फ ऑडियंस नहीं देखता, वो कोरियन ड्रामास देखते हैं, स्पेनिश थ्रिलर, हॉलीवुड, मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा, जापानीज एनिमे। एक क्लिक में दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है, इसलिए कंपैरिजन भी ग्लोबल हो गया है। अगर राइटिंग वीक हुई, ऑडियंस तुरंत बोल देती है ये तो प्रेडिक्टेबल था। अगर एक्टिंग फेक लगी तो वो इमिडिएटली नोटिस कर लेती है। ओटीटी ने ऑडियंस को सिर्फ ऑप्शंस नहीं दिए, उसने उनका स्टैंडर्ड भी रेज कर दिया। आज व्यूअर्स कन्वीनियंस भी चाहते हैं, क्वालिटी भी, रिप्रेजेंटेशन भी और ओरिजिनलिटी भी। तो क्या ओटीटी बॉलीवुड का दुश्मन है या उसका फ्यूचर? शायद दोनों। उसने थिएटर्स का प्रेशर बढ़ाया लेकिन राइटर्स को आजादी भी दी। उसने स्टार सिस्टम को चैलेंज किया लेकिन नए एक्टर्स को मौका भी दिया। उसने ऑडियंस को घर बैठा दिया लेकिन इंडियन स्टोरीज को ग्लोबल ऑडियंस तक भी पहुंचा दिया। और शायद इसीलिए आज बॉलीवुड सिर्फ सिनेमा हॉल्स में नहीं रहता, वो हमारे फोन में रहता है, टीवी पर है, लैपटॉप पर है, और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान एक क्लिक में इंडियन स्टोरीज देख सकता है। अब सवाल आपसे, अगर ओटीटी ना होता तो क्या इंडियन सिनेमा आज इतना डाइवर्स होता? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको सिनेमा के पीछे छुपी ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।